ओके जी, इनायतुल्लाह खान साहब हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ऑलराइट जनाब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर सर। जो आज का मेरा मौजू है, सवाल से कुछ आपकी जो है राय मैं लेना चाहूँगी सबसे पहले, उसके बाद कुछ सवालात हैं मैं आपसे पूछूंगी। कुदरती आफात के बाद आबी ज़खायर दीगर इक़दाम की बहस और कौमी इत्तेफाक की राय की ज़रूरत है, इस सवाल से आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बात तो उसूलन दुरुस्त है कि कुदरती आफात और पाकिस्तान में पानी के बहरान की वजह से पाकिस्तान के अंदर पानी जो है उसके ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है जी, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है जी, और फ्लड्स के नतीजे में भी नुकसान हो जाता है। पानी अगर उसके स्टोरेज का निज़ाम डेवलप किया जाएगा जदीद लाइन पे तो पानी भी ज़ाया नहीं होगा, फ्लड्स भी के जो नुकसान हैं उनको भी कम किया जा सकेगा। लेकिन इस पे कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है और जो इस वक्त ऐसे प्रोजेक्ट्स या इसकी फिजिबिलिटीज मौजूद है, ऑन गोइंग है कि जो प्रोजेक्ट्स गैर मुतनाज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी कंट्रोवर्सी के और तनाज़ा क्रिएट करने के बजाय उन गैर मुतनाज़ प्रोजेक्ट्स पर काम को तेज कर दिया जाए और जो नए प्रोजेक्ट गैर मुतनाज़ हैं उन पर काम का आगाज कर दिया जाए। जो मुतनाज़ प्रोजेक्ट्स है जिसके खिलाफ मुख्तलिफ असम्बलियों की मतलब कालाबागडम की बात होती है तो इस पे 3 असम्बलियों की करारदादें मौजूद है। इस पे कौमी इत्तेफाक राय पैदा की जाए। कौमी इत्तेफाक राय के बगैर किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट शुरू करना फिर वफाकियत और फेडरेशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि आप क्या समझते हैं कि पानी के मसले पर एक नेशनल वाटर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो कुदरती आफात है और ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये पाकिस्तान के लिए मिलिटेंसी से बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है जी। ये फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और ये इंसानों की जानों को भी खतरा है। इसलिए पाकिस्तान को इसको एज अ नंबर 1 पॉलिसी प्रायोरिटी इशू के तौर पे करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर इसके लिए कोई नेशनल पॉलिसी तरतीब देने की जरूरत है जिसपे कौमी कंसेंसस डेवलप हो। और इस तरह नहीं है कि कुदरती आफात के नतीजे में उसके जो बुरे असरात हैं उसको कम नहीं किया जा सकता है, उनको मैनेज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम 2005 के ज़लज़ले के बाद हमने एनडीए में और पीडीए में तो एस्टेब्लिश कर लिए, लेकिन हमने उनकी कॉम्पिटेंसी और इस्तेदार कार को नहीं बढ़ा सके, उनके कोऑर्डिनेशन को बेहतर नहीं कर सके। जो इस सेक्टर में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं कर सके और इसके नतीजे में हम फिर जब मुसीबतें और आफात आती हैं तो हम उसमें हैज़ार्ड तरीके से काम करते हैं, बेसिमत और बेरुख काम करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हर लेवल पे एक मुअस्सर कोऑर्डिनेशन का निज़ाम वज़ा किया जाए और इसके साथ साथ ये जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दरियाओं और नदी नालों की अलॉन्ग एनक्रोचमेंट है उसके खिलाफ ट्रायल चला दी जाए। इसके साथ साथ जो एफॉरेस्टेशन है, एग्रेसिव एफॉरेस्टेशन की जाए और मैं ये भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, रियल टाइम वार्निंग सिस्टम और मानसून प्रिपेयर्डनेस का एक मुअस्सर प्रोग्राम जो है वो डेवलप किया जाए जी। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हर फ्लड के दौरान हम रोना रोएंगे, उनकी जाने ज़ाया होगी, नुकसान होगा और हम ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आसमानी आफत है लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वसाइल दी हुई है, अक्ल शऊर दिया है, वसाइल दिया, आपके पास असासे मौजूद हैं, पॉलिसी मेकर्स मौजूद हैं, सो व्हाई नॉट सर? जी, उसको मिटिगेट किया जा सकता है जी। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम फायर फाइटिंग हमेशा करते हैं जी और हर साल कुदरती आफात को हम देखते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक रियलिटी बन चुकी है। मानसून की जो बारिश है उसका जो अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न है वो अभी नॉर्मल होता है और ये 2010 का फ्लड और 2015 का फ्लड और 22 का फ्लड और 25 का फ्लड, इसकी तबाकारियां हमने देख ली है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। पाकिस्तान को देखिए, क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर इस बात को कैलकुलेट किया गया है 348 अरब डॉलर की जरूरत रहेगी। इसकी कैलकुलेशन हुई 2023 से 30 तक पाकिस्तान को क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए और एडेप्टेशन के लिए
348 अरब डॉलर की जरूरत रहेगी। तो पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से जारहाना डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए, क्योंकि हम जो सफर कर रहे हैं, हम विक्टिम बने हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज ममालिक है उनकी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की वजह से हम ये कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन हम ये कीमत उनसे वसूल नहीं कर रहे हैं। इस पे हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कमजोर है, इसको भी काम करने की जरूरत है। अच्छा सर, यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि अभी जैसे शुरू में भी आपने फरमाया इस बात पे, और हम भी, हमारी जो मामला है वो ज़ेर बहस है इसी चीज़ को लेकर कि कौमी इत्तेफाकी राय बहुत ज़रूरी है, लेकिन लेट इन केस के लेट सपोज जो हालात हमने अब देखे हैं, आने वाले वक्तों में तो मुझे 100% श्योरिटी है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बट हम बहुत ही बदतरीन हालात की तरफ जा रहे हैं। अगर कौमी इत्तेफाकी राय ना हो तो मुस्तकबिल में पानी का बहरान किस हद तक संगीन हो सकता है? देखिए, पानी का जो बहरान है ना जी, उसका एक तो ये है कि आप देख रहे हैं पेशावर, पिंडी, लाहौर और कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है पूरी के हमारे प्लान्ड सिटीज के अंदर भी पिछले दिनों हैदराबाद के अंदर फ्लडिंग हुई, लोगों के घरों के अंदर पानी गया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हैदराबाद एक प्लान्ड सिटी है और ये चीज हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जानों का जिया होगा, और तीसरा ये कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो तबाह होगी। क्रॉप्स इस तरह से पूरी हमारी कराची, लाहौर, पंजाब के अंदर जिस तरह तबाही फैली है, तो फूड सिक्योरिटी का शदीद बहरान पैदा होगा। एक और चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी नहीं मिलेगी, नहीं है, और पानी मिलेगी तो बेवक्त मिलेगी, बेजरूरत मिलेगी, और वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी पानी का बहरान होगा, और पीने की साफ पानी का भी बहरान जो है वो शदीद तर होगा, क्योंकि हम पानी को जाया भी कर रहे हैं और एफोरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उसके अंदर एक तो ग्लेशियल मेल्ट है, ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं और इसके नतीजे में फ्लैश फ्लड आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जंगलात भी खत्म हो रही हैं, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर है, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है जी। वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। ये कलेक्टिवली तो एक बहुत बड़ा बहरान क्रिएट है। तो सर आप क्या समझते हैं कि मतलब अगर कौमी सतह पर इत्तेफाकी राय हमने पैदा करना है, डेफिनेटली में करना चाहिए, हुकूमत और इदारों को क्या इकदाम फिर करने चाहिए ऐसे? देखिए, मैंने पहले भी कोई 4-5 चीजें बता दी कि जो आप नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी बना रहे हैं, इस सिचुएशन से निपटने के लिए, इसके मुकाबले के लिए कोई नेशनल कंसेंसस डेवलप करे, उसमें कोई 5-6 इकदाम जो है वो जरूरी है। सही, एक ये कि जो इनक्रोचमेंट है उसके खिलाफ एक बहरहम ड्राइव चला दी जाए, जी जी, उसके लिए जीरो टॉलरेंस हो। दूसरी ये कि जो मॉनसून के पैटर्न है बारिशों का, उसके लिए एक मुअस्सर मॉनसून प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम हो, और अर्ली वार्निंग भी हो, रियल टाइम वार्निंग का निजाम भी हो, और जो चीज फोरकास्ट हो सकती है, जिसकी पेशन गोई हो सकती है, कम से कम हमें वो मौजूद हो, हमारे पास वो मौजूद हो। तीसरी ये है कि वाटर, पानी जो है, पानी के जखीरा करने के लिए इकदाम उठाए जाए, उसके प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए जाए, उसके लिए एक नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जाए। वसाइल जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बजाय उन्हीं की तरफ डाइवर्ट कर दी जाए, उस पर कौमी इत्तेफाक पैदा की जाए। चौथी बात यह है कि जो हमारा क्लाइमेट फाइनेंस है, अक़वामी तौर पे उसके लिए डिप्लोमेसी की जाए, और उसमें अपना हिस्सा जो है और मगरबी ममालिक पे और दीगर इंडस्ट्रियलाइज्ड ममालिक पे वाज़ेह किया जाए कि हम जो कीमत अदा कर रहे हैं वो उनकी पॉलिसीज की वजह से अदा कर रहे हैं। तो उसमें चौथी बात मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा जी जी। पांचवी में कोऑर्डिनेशन जो है वो रिकमेंड करना चाहूंगा कि एनडीएमएज और पीडीएमए के दरमियान जो है एक मुअस्सर कोऑर्डिनेशन का निज़ाम होना चाहिए, और जो नॉन गवर्नमेंटल बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी कोई बड़ा कंसोर्शियम बना के उनके साथ भी मामला जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ तय किए जाएं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें बड़े पैमाने पे दरख्त लगाने की जरूरत है इस वक्त, बिल्कुल पॉलिसी की जरूरत है, नेशनल ड्राइव की जरूरत है, और जो टिम्बर माफिया है उनको आहनी हाथों से
उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, उनके हाथों को रोकने की जरूरत है, उन पर हाथ डालने की जरूरत है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर सर। शुक्रिया। जनाब बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम।